चलिए आज हम टैली ERP9 के बारे में समझेंगे कि टैली सॉफ्टवेयर को ओपन कैसे करते हैं, टैली का बेसिक यूज़ कहाँ पे होता है, इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं और टैली स्क्रीन कंपोनेंट्स के बारे में समझेंगे। तो अगर हमारे डेस्कटॉप पर सॉफ्टवेयर है तो हम डायरेक्ट यहाँ से इसको ओपन करवा सकते हैं। अगर हमारे डेस्कटॉप पर सॉफ्टवेयर नहीं है तो हम स्टार्ट ऑप्शन पर जाकर टैली को सर्च करके एंटर प्रेस करके ओपन कर सकते हैं, क्योंकि टैली में ज़्यादातर कीबोर्ड का ही यूज़ होता है, माउस का यूज़ नहीं होता है। तो हम यहाँ पे एंटर प्रेस करके टैली सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेंगे। तो ये हमारी टैली की वेलकम विंडो है। वेलकम विंडो के बाद हमारी स्टार्टअप विंडो आती है। तो ये देखिए स्टार्टअप विंडो में सबसे फर्स्ट ऑप्शन है लाइसेंस ऑपरेटर्स। तो लाइसेंस ऑपरेटर्स में लिखा हुआ है एक्टिवेट योर लाइसेंस। अगर हम लाइसेंस पर ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं तब हम इसके लिए एक्टिवेट करते हैं, वरना हम वर्क इन एजुकेशन मोड पर ही वर्क करते हैं, क्योंकि हम सिर्फ अभी टैली सीख रहे हैं। तो इसलिए हम वर्क इन एजुकेशन मोड पर एंटर प्रेस करके इसको ओपन कर लेंगे और क्विट पे जाके हम टैली को क्लोज कर सकते हैं। तो जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारी टैली सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। ये हमारी टैली स्क्रीन है, इसमें आपको टैली स्क्रीन के सारे कंपोनेंट्स दिख रहे होंगे। तो टैली का बेसिक यूज़ किसी व्यवसाय के वित्तीय लेन देन का लेखा जोखा रखने, उसका सारांश प्रस्तुत करने, रिपोर्टिंग तथा विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। तो इसका यूज़ विशेष तौर पर अकाउंटिंग के लिए किया जाता है और अकाउंटिंग का कार्यभार जो व्यक्ति संभालता है उसके लिए हम अकाउंटेंट कहते हैं। और आजकल सभी कामकाज के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे में छोटी कंपनियां से लेकर बड़ी कंपनियां अपने अकाउंट से जुड़े कामों के लिए कई तरह के अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करती हैं। तो जिसमें से सबसे लोकप्रिय सॉफ्टवेयर है टैली। और टैली हमारा एक क्लाउड आधारित सॉफ्टवेयर है और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ट्रांजिशन अलाउड इन अ लीनियर लाइन ईयर्स। और टैली को 1986 में श्याम सुंदर गोयनका और उनके बेटे भरत गोयनका ने बनाया था। और टैली में हम कई तरह के स्टेटमेंट को देख सकते हैं, जैसे जो भी हमने लेन देन किया हुआ है, ट्रांजेक्शन हुआ है, उसको हम फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में जाके उसकी रिपोर्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इत्यादि कई तरह की रिपोर्ट को देख सकते हैं। चलिए हम अब टैली के बेनिफिट्स देखते हैं कि टैली से हमें क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो टैली का उपयोग करना अत्यंत सरल है, क्योंकि इससे हम अकाउंटिंग संबंधी जानकारी प्राप्त करने में टैली हमें सक्षम बनाता है। और यह यूज़र द्वारा सिलेक्टेड लैंग्वेज में अकाउंट रिकॉर्ड्स को रिकॉर्ड करने और उन्हें देखने और उत्पन्न करने में सक्षम बनाता है। और टैली 99,999 कंपनीज का रिकॉर्ड एक साथ सुरक्षित रखने की अनुमति भी प्रदान करता है। और टैली में एक से अधिक विस्तृत डेटा को हम समतुल्य और अपडेट कर सकते हैं। और टैली भुगतान के मामले में खराब डेबिटर्स और बकायादारों की पहचान करने में भी हमें टैली सक्षम बनाता है। और टैली स्टॉक की ट्रैकिंग करने में, निगरानी करने में सक्षम बनाता है। और यह एक से अधिक वेयरहाउस लोकेशन पर निगरानी करने में भी सक्षम होता है। और कॉस्ट सेंटर एनालिसिस करने में भी हमारी टैली बहुत हेल्प करती है। चलिए अब हम टैली ERP9 के होम स्क्रीन के कंपोनेंट्स के बारे में देखते हैं। तो जो सबसे ऊपर बार होता है इसको हम टाइटल बार बोलते हैं। टाइटल बार के नीचे हॉरिजॉन्टल बटन बार होता है। फिर ये हमारी गेटवे ऑफ टैली होती है, टास्क बार होता है, ये इन्फो पैनल होता है और ये कैलकुलेटर। और जो राइट साइड में बटन बार होता है इसका यूज़ हम जो भी प्रेजेंट में जिस भी मेनू का यूज़ करते हैं उससे रिलेटेड हमारे बटन यहाँ पे और शॉर्टकट की यहाँ पे शो होती हैं। तो टाइटल बार का उपयोग हम जिस टैली सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रहे हैं उसे प्रदर्शित करने के लिए करते हैं। जैसे कि हम टैली ERP9 का यूज़ कर रहे हैं तो हमें टाइटल बार में टैली ERP9 दिख रहा है। अगर हम टैली 9, टैली 7.2 का यूज़ कर रहे हैं तो वो वर्ज़न हमारे लिए टाइटल बार में दिखाई देता है। और यहीं पे हमारे लिए टैली का लोगो दिखाई देता है, मिनिमाइज़, मैक्सिमाइज़ और क्लोज बटन होते हैं। फिर आता है हमारा हॉरिजॉन्टल बटन बार। तो हॉरिजॉन्टल बटन बार में हमारी कीबोर्ड की सारी सेटिंग दिखाई देती हैं। जैसे इसमें होता है हमारा प्रिंट, एक्सपोर्ट, ईमेल, लैंग्वेज, कंट्रोल सेंटर, सपोर्ट सेंटर और हेल्प। तो प्रिंट से हम जो भी हम टैली में वर्क कर रहे हैं उसको अगर हम प्रिंट करना चाहते हैं तो Alt+P प्रेस करके हम यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं। लैंग्वेज चेंज करना है तो लैंग्वेज बटन का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से हमारा सपोर्ट सेंटर है जिससे हम सपोर्ट ले सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं, और ये हमारा हेल्प बटन होता है। फिर आता है हमारा क्लोज बटन। तो अगर हम टैली में विंडो को बंद करना चाहते हैं तो इसमें हम Ctrl+M प्रेस करके टैली की विंडो को क्लोज कर सकते हैं। फिर सबसे नीचे होता है हमारा टास्क बार। तो टास्क बार में जो भी हम टैली ERP9 के अंदर जो भी वर्क कर रहे हैं उसको प्रदर्शित करने के लिए हम टास्क बार का यूज़ करते हैं। फिर ये होता है हमारा गेटवे ऑफ टैली। तो गेटवे ऑफ टैली में हमारे सारे मेनू, रिपोर्ट्स और जो भी हम कंपनी क्रिएट कर रहे हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन, सारा डेटा हमारे लिए गेटवे ऑफ टैली में दिखाई देता है। फिर आता है हमारा इन्फो पैनल।
तो इन्फो पैनल में हमारे लाइसेंस संबंधित इन्फॉर्मेशन दिखाई देती है, वर्जन शो होता है कि हम किस वर्जन का यूज़ कर रहे हैं। फिर है कैलकुलेटर, तो कैलकुलेटर का यूज़ हम कैलकुलेशन के लिए करते हैं। फिर है बटन टूल बार, तो बटन टूल बार का यूज़ हम उन बटनों को प्रदर्शित करने के लिए करते हैं जो मेनू से संबंधित होते हैं। जैसे अभी हम कंपनी इन्फो का यूज़ करेंगे, कंपनी क्रिएट करेंगे, तो उससे रिलेटेड हमारे अल्टर, क्रिएट कंपनी, सेट कंपनी, ये सारे बटन हमारे बटन टूल बार में शो होने लगेंगे। फिर सबसे नीचे ये होता है हमारा डेट एंड टाइम, तो डेट एंड टाइम में हमारी प्रेजेंट डेट और टाइम प्रदर्शित होता है। तो चलिए आज हमने टैली ERP9 के बेसिक यूज़, बेनिफिट्स और टैली स्क्रीन कंपोनेंट्स के बारे में समझा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।